नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बैंक के नाम पर लोगों से पैसे वसूले, अब लौटने में आनाकानी। बरबटपुरा से शिकायत लेकर पहुंचे लोग। 35 लाख से ज्यादा है राशि। चिट फंड कंपनियों और बैंक के नाम पर ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसे वसूलने के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। ताज़ा मामला शहर के बरबटपुरा से सामने आया है, जहां बैंक में पैसे जमा करने और ज्यादा ब्याज का लालच देकर प्रतिदिन लोगों से पैसे जमा कराने वाले युवक अब लोगों के पैसे दिलाने में आनाकानी कर रहा है। इसके झांसे में मोहल्ले के कई लोग आए हैं। लोगों की माने तो अकेले बरबटपुरा के लोगों की ही 35 लाख से अधिक की राशि अटकी पड़ी हुई है। आज मामले में बरबटपुरा के लोगों ने एसपी कलेक्टर से शिकायत की है। बरबटपुरा से पहुंचे लोगों ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले युवक ही बैंक में पैसे जमा कराने ले जाता था। प्रतिदिन के हिसाब से कोई 100, 200, 500 रुपए जमा करते थे। कुछ लोग ज्यादा राशि भी जमा करते थे। पिछले कुछ सालों से ये चल रहा था। पहले हमें ब्याज सहित पैसे भी मिलते रहे, इसलिए भरोसा था, लेकिन इस बार हमें पैसे नहीं मिले हैं। लोगों का आरोप है कि हमारी पासबुक भी जमा कर ली गई है, बैंक बंद हो गई है। इसके बाद भी संबंधित युवक हमसे पैसा जमा कराता रहा। जिन लोगों के खाते पूरे हो गए थे, उनको लालच देकर एफडी के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। अब युवक से पैसे मांगने पर पहले जनवरी का बोला था, अब फरवरी का बोल दिया है। ज्यादा बातचीत और जानकारी देने का बोलते हैं तो संबंधित युवक धमकियां देता है। लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले के लोगों के 35 लाख से ज्यादा रुपए अटके पड़े हैं। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अच्छा जी, क्या मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है, बरबटपुरे में हम जो सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। ये नईम जो है बरबटपुरे में ही रहने वाले हैं और ये हमसे रोज पैसे लेके जाते थे। किसी से 100 रुपये रोज, किसी से 200 रुपये रोज, किसी से 500 रुपये रोज, ठीक है। हम लोगों के पूरे पैसे नईम के पास जमा हो गए। नईम से हम कहते थे भैया बैंक कौन सी है, तो नईम कहता था कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। मैं पैसा दूंगा, आपसे पैसा मैं ले रहा हूँ, आपको ही दूंगा, ठीक है। हमने पैसा पूरा जमा कर दिया। 1,20,000 रुपए मुझको लेना है। नहीं तो 500, 200 रुपए जो देते थे, तो क्या बताई थी स्कीम उसने स्कीम ये बताई थी आपका पैसा आपको ही मिलेगा। 1 साल तक हम पैसा जमा करते हैं। 1 साल हमने पैसा जमा करा, वो हमको 10 दिन के अंदर पैसा वापस कर देता था, ब्याज सहित। कब से चल रहा था ये काम? 2013 से चल रहा था। कब तक ईमानदारी से चला? ये ईमानदारी से नहीं, ये आपको अक्टूबर में खत्म हुआ। अक्टूबर में इसने पूरी हमसे डायरियाँ ले ली और फिर हमसे ये कहने लगा कि जनवरी में पूरा हम आपको पैसा दे देंगे। जनवरी हो गई है साहब, अब हमको पैसा नहीं मिला। हमसे ये कह रहा है कि बैंक भग गई, घर में आ रही। लगभग ऐसे कितने लोग हैं और जिनका पैसा का कम से कम नहीं तो 40-45 लोग हैं। लगभग कितना पैसा होगा? कम से कम होगा इसके पास, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 35 लाख। हाँ 35 लाख रुपए अभी मेरे को इसने बताया था कि 35 लाख रुपए देना है, लेकिन है इससे ज्यादा, है इससे ज्यादा। हमारे मोहल्ले का 35 लाख मोहल्ले का 35 लाख रुपए आपको मिल गया पैसा कुछ? पिछली बार मिले थे 2-3 बार, और उसके बाद में अभी क्या ना उन्होंने कहा कि एफडी करवा ले, आपके बच्चे की शादी होगी तो उसमें काम आ जाएगा, तो उसने एफडी कर दी थी। अच्छा, वो पैसे की एफडी कर दी? पैसे की एफडी कर दी। उसके बाद में जो फिर बैंक बंद होने के बाद में भी पैसे उगाए मेरे। अच्छा, मिला नहीं मिला बात बराबर रही? मिला नहीं मिला बात, पैसे उगाए उनने और डायरियाँ ले गए कुछ लोग। 7 महीने पहले हमको पता चला कि बैंक बंद हो गई और ये भैया साहब उगाते रहे थे पैसे, तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया हमको। तो इसकी शिकायत की आपने? अब इसकी शिकायत करी, सब पता कैसे चला कि बैंक भाग गई? किसी ने बोला आपने, हमने मतलब सब लोगों ने बताया। पेमेंट लेना बंद कर दिया, मतलब अचानक से पैसा लेना बंद करा। तो हमने पूछा पैसा क्यों नहीं ले रहे भाई, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, बैंक भग गई है। एजेंट ऐसा बोल रहा है। तो अब ये है तुम्हारा जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में हो जाएगा। गरीब घर से हैं सब, कोई पैसे वाला नहीं। अगले महीने 23 तारीख में तो मेरी बच्ची की शादी है और 7 तारीख में इनकी थी। ये सब इसी कारण कर रहे थे, किसी की बच्ची की शादी है, किसी की कुछ करना। ये 7 तारीख को इनकी और बच्ची मेरे की शादी है। 3.5 लाख रुपए, 900 रुपए रोज करती थी मैं। 300 रुपये रोज जमा मैं करता मैं था। पूछती थी कि बैंक बता, कि बैंक क्या देखोगे हमें, हम देंगे, हमारा मकान यहीं तो है, हमारा पूरा। और अब क्या कह रहा है? घर पे ही है अभी? कानून कार्रवाई चल रही है साहब जी, कह रहा कानून कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।